Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today we will talk about concrete noun. Concrete noun जो है ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये एक सवाल आया है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड कंक्रीट नाउन, कि कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। जैसे कि बुक हो गया, एलिफेंट हो गया, एप्पल हो गया, पार्क, माउंटेन, टेबल, वाटर, वुड। अब जो बुक है ये कॉमन नाउन भी है और कंक्रीट नाउन भी है। अब आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पहले तो कंक्रीट के मीनिंग देख ले। कंक्रीट कहते हैं ठोस चीज़ को या ऐसी चीज़ जो मौजूद हो, और जामद को भी कहते हैं। तो देखें, जो बुक है ये एक नाउन है और कंक्रीट भी है, क्योंकि बुक भी एक जगह को घेरती है और कंक्रीट जो है वो भी एक जगह को घेरता है। एलिफेंट ये भी एक जगह को घेरता है। एप्पल अपने साइज़ मुताबिक जगह को घेरता है। पार्क हो गया, माउंटेन हो गया, टेबल हो गया, ये भी जगह को घेरता है। वाटर, वुड, ये सारे जो है ना ये नाउन्स भी हैं और सारे के सारे क्या हैं, कंक्रीट नाउन्स भी हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंक्रीट नाउन है और कौन सा नाउन है? तो देखें भाई, ये होता है कोई भी जुमला हो या कंटेक्स्ट इक़्तिबास हो, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि नीचे जुमला लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग अ बुक। तो आप देखो, बुक के मैंने रेड लाइन इसके नीचे लगाई है, अंडरलाइन किया है। अब ये यहाँ पर जो इस जुमले में जो बुक इस्तेमाल हुआ है ये कॉमन नाउन इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि नीचे मैंने इसको डिफ़ाइन किया है, इज़ द नाउन रेफरिंग टू अ जनरल कैटेगरी और क्लास ऑफ थिंग। यानी कि अगर ये कोई नाउन यानी कि जनरल कैटेगरी किसी ऐसी कैटेगरी या क्लास जमात की तरफ इशारा करे जो कॉमन हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। जनरल के मानी आम भी होता है और कॉमन भी होता है। तो देखें, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो इस बुक से मुराद एनी बुक है, कोई भी किताब हो सकती है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं है। अब इस तरह नंबर दूसरे जुमले पर आ जाएं, आई एम होल्डिंग दिस बुक इन माई हैंड। अब देखें भी, आई एम होल्डिंग दिस बुक इन माई, मैंने अपने हाथ में इस किताब को, मैं इस किताब को अपने हाथ में पकड़े हुए हूँ। इसके नीचे जो मैंने डिफ़ाइन किया है, यानी कि इफ़ यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक फिज़िकल बुक, उसका भी वजूद था, इसका भी वजूद है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इफ़ यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक फिज़िकल बुक दैट यू कैन टच और होल्ड, यानी जिसको आप छू भी सकते हैं, जिसको आप पकड़ भी सकते हैं, इट इज़ अ कंक्रीट नाउन। यानी कि ये जो बुक है, आई एम रीडिंग अ बुक, जिसको हमने कॉमन नाउन काउंट किया, इसकी प्रीसेंस जो मौजूदगी है वो नहीं होती, वो हम जनरल लेते हैं। लेकिन ये जो है, जिसने कहते हैं आई एम होल्डिंग दिस बुक इन माई हैंड, मैंने किताब को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका जो है ना फिज़िकल प्रेजेंस इसका शो करता है कि ये एक स्पेसिफिक बुक है जो कि हमारे हाथ में है। तो ये स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हमारा क्या बन गया? कंक्रीट नाउन बन गया। अब नीचे आ जाएं आप, ये नीचे कुछ जुमले मैंने लिखे हैं, शी पिक्ड अप द बुक एंड बिगैन टू रीड। यानी कि शी पिक्ड अप द बुक, अब जिस बुक के पीछे, यानी बुक के कॉमन नाउन है, और मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि किसी कॉमन चीज़ को अगर आप प्रॉपर बनाना चाहें तो उसके पीछे द लगा दें। देखें, द लगा हुआ है तो इससे मुराद ये जो बुक है ये एक स्पेसिफिक ख़ास किताब है। शी पिक्ड अप द बुक एंड बिगैन टू रीड, यानी कि उसने किताब उठाई एंड बिगैन टू रीड, और पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये हमारा द बुक क्या हो गया? ये हमारा कंक्रीट नाउन हो गया। अब कंक्रीट नाउन कैसे हो गया? क्योंकि इसके पीछे द आया हुआ है, तो ये हमारा प्रॉपर किताब बन गई है। तो इसमें जब सवाल किया जाएगा कंक्रीट के मुतालिक या कॉमन नाउन के मुतालिक, तो अगर इसके पीछे द लगा हुआ है तो आप इसको कंक्रीट नाउन ऑप्शन को टिक कर देंगे। नीचे है, ही सैट डाउन इन द चेयर एंड रिलैक्स्ड, यानी कि वो चेयर पर बैठ गया, चेयर में बैठ गया, और जो है ना एंड रिलैक्स्ड,
और उसने आराम महसूस किया। देखें भाई, एक होता है ऑन द चेयर, एक होता है इन द चेयर। अब जिस कुर्सी के बाजू होते हैं वो होता है इन, क्योंकि उसके अंदर बैठा जाता है, और जो फ्लैट होती है वो उस पे ऑन इस्तेमाल होता है। अब देखें, ये चेयर कॉमन नाउन है, लेकिन उसने इसके पीछे दा लगाकर इसको स्पेसिफिक कर दिया। तो ये हमारा जब भी ऑप्शन आएंगे हमारे, वो पूछेगा कॉमन नाउन है, कंक्रीट नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो आप मकसद है कि डेफिनेटली कहेंगे कि ये कंक्रीट नाउन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। इसके बाद है द पिज़्ज़ा वाज हॉट एंड फ्रेश आउट ऑफ द ओवन। ये पिज़्ज़ा जो है ये हमारा कंक्रीट है, ये फूड में भी आता है। अब बुक जो है, ये बुक हमारी ऑब्जेक्ट में से है, थिंग में से है। एलिफेंट हमारा एनिमल्स में से है। और इसके अलावा ये जो हमारा हो गया पिज़्ज़ा, ये हमारा फूड में से है। द पिज़्ज़ा वाज हॉट एंड फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, यानी कि जो हमारा पिज़्ज़ा था वो तंदूर से बहर गरम और ताज़ा था। अब देखें, पिज़्ज़ा के पीछे हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, ये स्पेसिफिक हो गया तो कंक्रीट बन गया। ये भी जगह घेरता है। और ओवन जो है, इसके पीछे उन्होंने दा लगाकर इसको भी क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, और ये भी हमारा कंक्रीट नाउन बन गया। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ की फ़िज़िकल प्रेज़ेंस हो, जिसको आप टच भी कर सकते हो, जिसको आप होल्ड कर सकते हो, तो वो हो गया आपका कंक्रीट नाउन। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको आप कॉमन लें, जिससे मुराद कोई भी चीज़ हो, जिसकी प्रेजेंस मौजूदगी जो प्रेजेंस ना हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, ये हमारा कॉमन नाउन है। जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, इससे मुराद कोई भी बुक हो सकती है, ठीक है ना, और ये स्पेसिफिक भी नहीं है। तो इसको इस जुमले के अगर मुकाबले में देखा जाए, दूसरे जुमले के मुकाबले में, तो वो हमारा डेफ़िनेट है, और ये हमारा जो है ना कॉमन है। तो ये लिटिल फ़र्क था कॉमन नाउन के दरमियान और कंक्रीट नाउन के दरमियान। उम्मीद काफ़ी है कि ये आपको अच्छे से, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब देखें, ये ब्लू से मैंने साइड में राइट कॉर्नर पर कंक्रीट नाउन्स लिखा है, द बुक, द चेयर, द पिज़्ज़ा, द ओवन। यानी कि ये हमारे क्या हो गया, ये अंडरलाइन किया है, ये इधर मैंने इसको कर दिया ताकि आपको अच्छे से आप इसको समझ सकें। ये हमारे क्या हो गया, कंक्रीट नाउन हो गया। अब देखें, जो कंक्रीट नाउन है, इसको क्लासिफाइड भी किया जा सकता है, इसकी दर्जाबंदी भी की जा सकती है। कैसे? यानी कि ये काउंटेबल भी है, जैसे कि हमारा बुक हो गया, टेबल हो गया, एप्पल हो गया, ये हमारे काउंटेबल हैं। और ये अनकाउंटेबल भी है। अनकाउंटेबल कैसे? जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दी है, बुक, एलिफेंट, एप्पल, पार्क, माउंटेन, टेबल, वाटर। ये हमारा वाटर और वुड क्या हो गया, ये हमारा अनकाउंटेबल है। इसी तरह ये कलेक्टिव नाउन में भी आता है। कैसे आता है? जैसे कि हमारा फैमिली हो गया और टीम हो गया, क्योंकि ये चीज़ें भी क्या है, जगह घेरती हैं। यानी जो चीज़ जगह घेरे और स्पेसिफिक हो, जिनका फिजिकल प्रेजेंस हो, तो वो क्या होगा, आपका आपका कंक्रीट नाउन होगा। और एक ऐसी चीज़, यानी कि जिसका वजूद भी रखती हो, जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, इसका वजूद भी है, ये भी जगह घेरती है, लेकिन इसको स्पेसिफिक नहीं किया गया, यानी कि एक जनरल कैटेगरी में है और कॉमन नाउन में है। तो इसको जो है ना, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो आई होप कि जो कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन के दरमियान डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं टिकटॉक देख रहा था, वहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहे थे कंक्रीट नाउन के अबाउट। तो मैं कमेंट सेक्शन में गया, तो वहाँ पर एक लड़के ने क्वेश्चन किया हुआ था कि टेबल के अबाउट आपका क्या ख्याल है, क्योंकि जो कंक्रीट है उसमें भी टेबल आता है, जो कॉमन नाउन है उसमें भी टेबल आता है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम कॉमन टेबल लेंगे कंटेक्स्ट के मुताबिक, तो वो हमारा स्पेसिफिक नहीं होगा। और जब हम दूसरा कंक्रीट को लेंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस, अगर उसके पीछे दा है, या फिर उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस, यानी कि उसका जिस्मानी वजूद जो है वो हमारे सामने, हम उसको होल्ड कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, कंक्रीट नाउन होगा। तो डियर व्यूअर्स, इसको बार अगेन अगेन वॉच करना, ठीक है, इसको समझना, और इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।